माजी आमदार ने कहा कि 80 लाख रुपए के रोड का काम है। जब मालूमात ली गई तो वो उसका एस्टीमेट 90 लाख का है, तो 10 लाख का यहाँ भी झोल है। 4 प्रभाग है, 100 करोड़ में से 4 प्रभाग में से 3 प्रभाग को जो है 7 करोड़ दिए जाते हैं और 1 प्रभाग को 93 करोड़। मैं चुप, मेरी चोरी पे कि पॉपुलर फ्रंट का हमारा कोई रिलेशन। खास नगर चौक से लेकर मालेगांव स्कूल तक रोड को हमने हाथ से निकाला, हाथ से उखाड़ा। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारी कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। हम लोग मालेगांव में जो है तकरीबन 1 से 1.5 साल से हम लोग एसडीपीआई काम कर रही है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। और अभी हम लोग बहुत सारे जगह पे, हमारा जो शुरुआती दौर था कि हम लोगों ने हमारे पार्टी स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए 1.5 साल में हमने काम किया है। अब हम लोग वार्ड लेवल और शहरी सतह पे जो बहुत सारे मुद्दों पे काम करना शुरू करने वाले हैं। और किस तरीके से मालेगांव को सियासी तौर पे हमेशा आवाम के साथ में धोखा मिला है, ये सारी चीजें हम लोग आवाम के बीच में जाकर उनको एक्सपोज किया जाएगा। कि हम देखते हैं कि मालेगांव की हालत क्या है, भले वो आमदार के लेवल पे हो या फिर आप कारपोरेशन लेवल पे भी इशू हो, आप देखेंगे किसी भी तरीके का काम नहीं होता है। बहुत सारे वादे दिए जाते हैं लेकिन कोई भी काम करने के लायक नहीं है। इस तरीके से वो लोग अपना रवैया रखे हुए हैं। अगर हम देखेंगे आमदार के भी ताल्लुक से देखेंगे कि बहुत सारे मसलों में उन्होंने वादा किया था जीत के आने के पहले कि हम लोग फला काम करेंगे, फला काम, लेकिन हम देखते हैं कि किसी भी तरीके का काम करने में वो कामयाब नहीं है। सबसे पहले आप अगर बस स्टॉप का, जब कोई इंसान मालेगांव में उतरता है तो बस स्टॉप के सामने एक इनकम्प्लीट ब्रिज दिखता है। ये निशानी है इनके फेलियर होने की, या इस काम को पूरा करने की इनकी ताकत नहीं है, सलाहियत नहीं है। ये बताती है कि वो कितने माजूर है काम करने के लिए। और मालेगांव का जो आवाम है ये बदलाव चाहती है, ये नहीं लेके जाना चाहती, बोझ नहीं चाहती है कि सड़े हुए रास्ते, ब्रिज इनकम्प्लीट है। इस तरीके के लीडरशिप को मालेगांव की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो कुछ भी चीजें इन्होंने काले काम किए हुए हैं, बहुत सारे जगह पे करप्शन हुआ है, इंशाल्लाह हम लोग स्लो जाके ये सारे चीजें हम लोग वार्ड लेवल पे और शहरी सतह पे इसको एक्सपोज किया जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे अभी माइनॉरिटी स्कॉलरशिप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बंद की गई है, स्टेट गवर्नमेंट का भी हुआ है, लेकिन हमारे आमदार की जानिब से कोई आवाज नहीं उठती है, ना उसके ताल्लुक से कुछ बोला जाता है ना कुछ किया जाता है। आप खुद सोचिए आवाम के कितने सारे मसले थे, विधानसभा के अंदर आपका मुंह कब खुलता है, कब बोलेंगे आमदार? सवाल यह है कि आज मालेगांव की लीडरशिप सुस्त हो चुकी है, उस काम करने के लायक नहीं बचे हैं और आवाम जो है इसको बदलाव चाहती है और एसडीपीआई बदलाव देना चाहती है। उसके साथ साथ हम देखेंगे आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन के अंदर एसडीपीआई पुरजोर तरीके से तकरीबन सारे सीट्स के ऊपर हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि मालेगांव को हमेशा पॉलिटिकली इमोशनली यूज करके आवाम का वोट बटोरा जाता है। यहाँ पे रहने वाली आवाज है, लेकिन उसके साथ में हमेशा जो है ना भेदभाव किया जाता है। डेवलपमेंट भी आपको एक सेम लेवल पे नहीं दिखेगा आपको। आप खुद सोचिए, यहाँ पे दादा भुसे जो है उन्होंने 100 करोड़ का पे किया, मीडिया में बहुत मीडियाबाजी की उन्होंने, 100 करोड़ का हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे। क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं आप पत्रकार लोग हैं, आप जानते हैं 4 प्रभाग है, 100 करोड़ में से 4 प्रभाग में से 3 प्रभाग को जो है 7 करोड़ दिए जाते हैं और 1 प्रभाग को 93 करोड़। क्यों? पूरी आवाम जो है ना एक प्रभाग में जाके रह रही क्या? जब ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ये भेदभाव हो रहा था, तब हमारे आमदार उनके साथ में भूमि पूजन कर रहे थे। उनका मुंह नहीं खुला कि जो है आप जो है 4 प्रभाग में से 1 प्रभाग को आप 93% बजट दे रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, 7 करोड़ सिर्फ 3 प्रभाग को दे रहे हैं। तो ये उस वक्त में जो खामोशी है ये बताती है कितने लाचार हैं हमारे आमदार, और यहाँ के शहर की लीडरशिप कितने लाचार है ये बताती है। वक्त आ चुका है कि हम क्या मांग रहे हैं। हम यहाँ के सिटीजन हैं, इक्वल डेवलपमेंट का हमारा राइट है। रास्ते यहाँ पे भी होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, यूनिफॉर्म सब जगह पे
समानता के तौर पे डेवलपमेंट होना चाहिए, ना कि एरिया को देखकर उनको निशानदेही कर कर और समाज की निशानदेही करके आपको डेवलपमेंट करना चाहिए। तो ये जो चीजें हो रही है, और यहाँ पे मुस्लिम लीडरशिप रहते हुए समाज की नुमाइंदगी करते हैं, मुसलमानों के नाम पे भी वोट मांगा जाता है, लेकिन मुसलमानों के दर्द या उनके मुसलमान होने की बुनियाद पे उनको डेवलपमेंट से महरूम किया जाता है, दूर किया जाता है। उस वक्त में हमारे जो लीडर्स है या मुस्लिम समाज के जो लीडर्स है वो चुप रहते हैं। कब तक चुप बैठेंगे? आज मालेगांव से बाहर जो हमारी आइडेंटिटी बन रही है मालेगांव की, एक पिछड़ा शहर, क्यों हमें दो मालेगांव दिखने की जरूरत है? क्यों एक मालेगांव नहीं बन सकता है? क्यों हमेशा नदी इधर, नदी के पार, नदी के वो साइड? ये क्यों सोचना है हमेशा डेवलपमेंट के वक्त में? ये सोच बंद करना है। मालेगांव के अंदर एक मालेगांव बोल के पहचान बनने की जरूरत है। डेवलपमेंट एक साथ सबका होना चाहिए। तो ये इश्यूज को लेकर हम एड्रेस कर रहे हैं। 5 सालों में इन्होंने क्या काम किए हैं, ये सारी चीजें हम लोग जनता के सामने, आवाम के सामने रखेंगे और पुरजोर तरीके से हम लोग इसमें इलेक्शन में जाएंगे। हमारे नाकामी की निशानी बस स्टॉप के सामने का बंद गिरा हुआ ब्रिज का काम है, और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। नोमानी ब्रिज बनाने का वादा किया था, मेडिकल कॉलेज का वादा किया था, किधर है सब? क्या हम इतना बेवकूफ बनाएंगे आवाम को? अब वो चेंज आने वाला है। नई लीडरशिप आएंगी जो आवाम का आवाज बन के उभरेंगी, जो आम लोगों के बीच में से होंगी। चंद खानदानों के बीच में सिर्फ आमदार की, नगर सेवक के पद नहीं घूमना है। यहाँ कोई राजेशाही नहीं है, यहाँ लोकशाही है, और लोगों की आवाज बनने वाले लोगों को हम लोग आगे आने की तकलीफ देंगे, उनको आगे लाएंगे, और एसडीपीआई पुरजोर तरीके से लड़ेंगे और तकरीबन सारे वार्ड से लड़ेंगी। और एसडीपीआई ये लोगों की आवाज है, ना ये किसी फैमिली की पार्टी है, खानदानी पार्टी है, ना किसी एक शख्स की पार्टी है, ना किसी जमात की पार्टी है, ना किसी धर्म की पार्टी है। ये हिंदुस्तान की पार्टी है, हिंदुस्तान के आवाम की पार्टी है। तो ये सारे नजरियों को लेते हुए हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, और ये जो भ्रष्ट और मजबूर लाचार नगर सेवक या आमदारों की हमको जरूरत नहीं है। अगर आप में कैपेसिटी नहीं है काम करा के लेने की, आप दूर हट जाइए, यही मालेगांव के आवाम के लिए बेहतरी है। सियासत में ऐसा होता है, अक्सर में लोग यही आश्वासन देके आते हैं हर कोई कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, लेकिन 5 साल के बाद में हमको तजुर्बा है। हमारी जो पार्टी है वो कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, और हमारे और दूसरे पार्टी में हम लोग डिफरेंस यही रखे हैं कि हमारे पास हमारा कैडर को हम लोग इतना नॉलेजेबल, एलिजिबल बनाते हैं कि वो आवाम के काम करवा के ले सके और करने के लायक हो। उसको ये पता हो कि कौन सा बजट किधर जाता है, कब कौन सा सवाल करना है, ये करना है, इतना बेसिक तो नॉलेज हमारे उसके पास होता है। और रहा सवाल हमारे लोग जो चुन के आने के, हम लोग रेडीमेड लोगों को चुन के आपको टिकट देने के लिए नहीं बोल रहे कि कोई बड़ा हम लोग लाएंगे, यहाँ पार्टी लाएंगे, कोई बड़ा नेता उठाएंगे और उसको टिकट दे देंगे। जो अक्सर होता है कि ओल्ड वाइन, एक कहावत है ना, ओल्ड वाइन बट इन न्यू बॉटल। जैसे होता है, पहले जनता दल से लड़े थे, एनसीपी से लड़े थे, अभी एमआईएम से लड़े, फर्क कुछ नहीं है। असल में हम तकवीर जो देते हैं, हमारे कैडर्स के जरिए से हम लोग लीडरशिप ठहरा करते हैं, जो आइडियोलॉजिकली ट्रेंड होता है और काम करने के लायक होता है। वो ये नहीं बोलता है कि मुझे मराठी नहीं आती, मैं पेपर में पढ़ सकता हूं, या क्या रेगुलेशन, वो नहीं करते। तो इस टाइप की लीडरशिप नहीं होती है, और हमारे लोग पार्टी से, आइडियोलॉजी से कमिटेड है, और पार्टी उनको उस तरीके से बाउंड रखती है कि आपको काम करना है। तो हम लोग यहाँ पार्टी लाए हैं, एस्टेब्लिश जो खानदान है, जो 4-5 खानदानों के बीच में मालेगांव का ठेका लेके बैठे हैं, उनके बीच में हम लोग लीडरशिप नहीं दे रहे। आवाम के बीच से लीडरशिप इंशाल्लाह खड़ा करेंगे, और वो काम करने के लिए कितना कमिटेड है उसका भी हम लोग इस पार्टी ख्याल रखती है। उतना प्रयोजन नियोजन इस पार्टी में सिस्टम है। देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट ऑपरेटेड बाय आरएसएस एक मनुवादी, एक फैसिस्ट सोच लेके हिंदुस्तान के संविधान के विरोध में काम कर रही है, आवाम के खिलाफ काम कर रही है। डेमोक्रेसी का बेसिक रूल ये होता है अपोजिशन। अगर गवर्नमेंट की नीतियां अगर पब्लिक के खिलाफ जा रही है तो लोगों में, दूसरे पार्टीज ने एक या कुछ लोगों ने आवाज उठाना चाहिए उसके खिलाफ में। लेकिन
बीजेपी ये चाहती है कि कोई भी हमारे अगेंस्ट में बात ना करे। वो हर तरीके से सेंट्रल एजेंसीज को मिसयूज कर रही है। हमारे महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि ईडी का किस तरीके से गलत इस्तेमाल करके उन्होंने मेंदे सरकार बनाई अभी। तो इस तरीके से सब कुछ चल रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज का इस गलत इस्तेमाल करके। अब उन्होंने पॉपुलर फ्रंट पे जो पाबंदी लाई नहीं लाई वो पॉपुलर फ्रंट जाने, लेकिन हम लोग वो भी शक के दायरे में है जो नवाब मलिक उन पे कार्रवाई की गई, वहीं पे देशमुख साहब जो गृह मंत्री उन पे भी कार्रवाई वो शक के दायरे में है, क्योंकि आज सेंट्रल एजेंसीज जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ के तोते बन के बैठे हैं, तो हम लोग उसकी रिलायबिलिटी पे नहीं करते। पॉपुलर फ्रंट के ताल्लुक से बोला जाता है मीडिया के अंदर भी हमसे जोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो इंडिया के निवडणूक आयोग जो होता है उसके मेन है ना, उन्होंने बाकायदा प्रेस में स्टेटमेंट दिया है कि हमको ऐसा कोई लिंक नहीं मिला है पॉपुलर फ्रंट के साथ में, लेकिन चंद फिस्ताई ताकतों को जिसको बोल सकते हैं गैर डेमोक्रेटिक जो ताकतें हैं इनको कुछ ना कुछ करके रिलेशन बनाने की कोशिश करना है। और आपको जानकर यह होगा ताज्जुब, सोचने की बात है, यहाँ की जो लोकल सियासत है, हमारे राहिल साहब ने अभी बताया कि जब रोड रास्ते के मुद्दों पे जब उठाया जा रहा है ना मुद्दे, तो फोन आ रहे हैं कि ये मेरा काम है, क्यों टांग अड़ा रहे हो, नहीं सुनते हैं। ठीक है, हम लोग साहब को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके जरिए से बुला के साहब जरा उनको टाइट कर दो। आप किसको कर रहे हैं? लोगों का आवाज उठाने वालों को आप एडमिनिस्ट्रेशन से डराएंगे? तो ये बिल्कुल साफ है, इलेक्शन कमीशन ने बोला कि पॉपुलर फ्रंट का हमारा कोई रिलेशन नहीं है। इलेक्शन कमीशन के बोलने के बावजूद एसडीपीआई ने भी क्लियर स्टैंड रखा है। हाँ, हम लोग बहुत सारे सामाजिक एनजीओ के साथ में ये रहते हैं, उनके प्रोग्राम्स भी जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कॉमन प्लेटफॉर्म होते हैं। तो बिल्कुल किसी भी तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ में एसडीपीआई का रिलेशन नहीं है, और ना हमारे पार्टी के अंदर भी ये चीजों का कोई कार्यकर्ताओं का ये है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं उनका कोई प्रोटेस्ट रहेगा, कोई गया रहेगा, वो एक अलग बात है, मगर इस तरीके से पूरे तरीके से गलत है। लेकिन इसका मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर यहाँ के सियासी लोग एसडीपीआई को लोगों के बीच में बदनाम करने की या डिमोरलाइज करने की नादान कोशिश कर रहे हैं। एसडीपीआई पार्टी पूरी ताकत से मालेगांव में इलेक्शन लड़ेगी। दूसरा, पार्टी की कारगुजारी के ताल्लुक से मैं ये कहूंगा कि जॉगिंग ट्रैक से लेके आज तक जितने भी मामला शहर में हुए हैं, एसडीपीआई पार्टी ने हर मामले में बोला है। यहां तक के शहर में आज अपोजिशन का रोल अगर कोई कर रहा है तो मैं समझता हूं वो सिर्फ और सिर्फ एसडीपीआई पार्टी कर रही है। इसका मिसाल उदाहरण मैं देता हूं आपको। गुज़िश्ता कुछ दिन पहले मुशावरत चौक पर सुलेमानी रोड का काम शुरू हुआ। मैंने अपनी मेरी बाइट में कहा था कि वो रोड को रिमूव किया जाता है, उस पर मुरूम और खड़ी वगैरह डाली जाती है, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहां पे रोड के ऊपर रोड जो माजी में ये कहा करते थे कि बकरी पेशाब कर दे रोड बह जाता है, ऐसा कुछ वहां पे हुआ नहीं। उस मामले में भी हम लोग सरकारी दरबारी काम हम लोग कर रहे हैं। आरटीआई का आज तक मैं समझता हूं 1 तारीख को हमने आरटीआई फाइल किया है। वो हमारा आरटीआई का रिप्लाई देने से कासिर है, हमारा फोन नहीं उठाते और फोन उठाने के बाद भी वो आनाकानी करते हैं रिपोर्ट देने में हमको। ठीक है, वो कब तक करेंगे, हम अपील में जाएंगे। दूसरा, आज वार्ड नंबर 17 के ताल्लुक से हमने एक रोड का जो नाकिश रोड थी उस ताल्लुक से भी हमने आवाज उठाई। वो रोड को हमने हाथ से निकाला, हाथ से उखाड़ा। 4 दिन पहले वहां आके कोई ने झाड़ू दे के गया मिट्टी हटाने के लिए। 4 दिन के बाद मिट्टी हटाने के 4 दिन के बाद वहां पे डामर डाला गया। रहेगा क्या वो रोड? नहीं रहेगा। आज जो करंट में अभी मालेगांव स्कूल के पास एक रोड का काम चालू है, वहां भी यही हाल देखने को मिला। शुरू में जैसे ही रोड का काम शुरू हुआ, माजी आमदार ने कहा कि 80 लाख रुपए के रोड का काम है। जब मालूमात ली गई तो उसका एस्टीमेट 90 लाख का है, तो 10 लाख का यहां भी झोल है। वो रोड एक्चुअल जो है अब्बास नगर चौक से लेकर मालेगांव स्कूल तक है। वो रोड डिवाइडर वाला है, उसकी चौड़ाई देख सकते हैं, उसकी लंबाई देख सकते हैं, मगर असल वो रोड कहां शुरू हुआ? मालेगांव स्कूल से लग के एकदम बाजू में, और मैं समझता हूं जो साइज एस्टीमेट में ली गई है उसका आधा है। तो ये कैसी भ्रष्टाचारी? इसका अपोजिशन करने वाला कौन है? इसके खिलाफ आवाज उठाने वाला कौन है? यहां बात एक दिख के आती है कि तेरी चोरी पे मैं चुप, मेरी चोरी पे तू चुप, और तीसरा कोई आके उस पर शुगर कोटेड बात करता है। असल अपोजिशन शहर में जो काम नहीं हो रहा है, मैं समझता हूं असल इसके अंदर अपोजिशन की खामोशी है, या अपोजिशन
क्या कहते हैं उसको, अपोज करना ही नहीं जानती। अपोजिशन आज की तारीख में अगर कोई कर रहा है तो एसडीपीआई पार्टी कर रही है, और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग करेंगे। हमारे अपोजिशन करने के ताल्लुक से मैं कहूंगा कि इनको हमारे विरोध करना भी इनको पसंद नहीं आ रहा है, हमारा तरीका इनको नहीं अच्छा लग रहा है। कई पुलिस के जरिए, कई एजेंसीज के जरिए हमको हरासा करने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता 8 दिसंबर को आपने देखा होगा हमारे जनरल सेक्रेटरी को आजाद नगर पुलिस स्टेशन में तलब किया, सिर्फ इसलिए कि तमिलनाडु के एक सिटी के अंदर प्रोटेस्ट हुआ तो उसकी कोई फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर की। ये कोई क्राइम है क्या, कोई जुर्म है क्या? उनसे बुला के उनसे सवाल जवाब किए गए कि ऐसा नहीं और वैसा नहीं, शहर का माहौल खराब हो। एक पीसफुल प्रोटेस्ट का फोटो अगर पार्टी प्रमोशन के लिए कोई सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहा है तो उसमें कौन सा क्राइम है? पीछे एजेंसीज के जरिए भी हमको हरासा करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं मुखालफिन से सिर्फ यही कहूंगा कि आप पुलिस पे लगाओ या एजेंसीज को हमारे पीछे लगाओ। हम लोग शहर की बका के लिए, शहर के हित में तुम्हारे जो करप्शन के काम है, जो बदनवानी के काम है, हम जनता तक पहुंचा के रहेंगे और उसका सॉल्यूशन भी निकाल के रहेंगे इंशाल्लाह।